हेलो एवरीवन। तो ये फर्स्ट पार्ट है या फिर हम कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट है एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट पीरियोडिक टेबल का। इसमें हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, हर चीज़ इसमें कवर होगी। मतलब ये एक सीरीज़ या हम कह सकते हैं प्लेलिस्ट रहेगी जिसको आपको पूरा देखना है। इससे आपका पूरा पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसे टैकल कर सकोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल ये है, आप देख सकते हो। तो इसका इन्वेंशन कब हुआ था? व्हेन वाज पीरियोडिक टेबल इन्वेंटेड? पीरियोडिक टेबल वाज इन्वेंटेड इन 1869 बाय डिमिट्री मेंडेलीव। देखिए 1869 याद रखने के लिए आप गांधी जी का बर्थ ईयर याद रख सकते हो, 1869। बात क्या है, तो डिमित्री मेंडेलीव नाम के एक आदमी ने, मतलब उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल निकाला था, बट इट वॉज नॉट लाइक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसकी प्रॉपर्टीज अलग थी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज अलग है। बट अगर आपको पूछा गया कि व्हेन वाज पीरियोडिक टेबल इन्वेंटेड, आपको यही लिखना पड़ेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज इन्वेंटेड इन 1869। ये बात याद रखिए। इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि डिमित्री मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल निकाला था उसी के कई प्रॉपर्टीज लेके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। यह अलग बात है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी दोनों की बहुत अलग है, वो एक अलग पार्ट बनेगा, उसमें हम बताएंगे डिफरेंसेस के बारे में। बट इन जनरल अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल जो है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना वो डिमिट्री मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के से इंस्पिरेशन लेके बना था और उसको अपडेट करके बनाया। और ये जो है आप जो अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये बात याद रखें। एंड हु इन्वेंटेड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? इसका आंसर है नील्स बोर। देखिए मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल ये खुद मेंडेलीव ने निकाला था, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये नील्स बोर ने निकाला था। और आप देख सकते हो यहाँ पे कई एलिमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। हर एक एलिमेंट का अपना एक सिग्निफिकेंस है, हर एक की पोजीशन की अपनी एक हिस्ट्री है। बट अगर देखा जाए तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। ये नंबर याद रखिए, 118 एलिमेंट्स, क्योंकि ये भी पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए कभी कभी। और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे नंबर्स देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये क्या है? तो इसे समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा हर एक चीज़ को कि इन्हें कहा क्या जाता है। देखिए इन टर्म्स को समझने के लिए आपको दो टर्म्स, मतलब इन चीज़ों को समझने के लिए दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ग्रुप्स और पीरियड्स। तो पहले हम पढ़ते हैं ग्रुप्स के बारे में। देखिए ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे ये 18 हैं। इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। व्हाट आर ग्रुप्स? ग्रुप्स आर द वर्टिकल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में क्या है? वर्टिकल। ग्रुप्स आर द वर्टिकल रोज प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? देखिए ये पेन ऐसा रखा है तो ये वर्टिकल है। और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? अगर ये पेन ऐसा रख दिया तो ये हॉरिजॉन्टल है। मतलब स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे या फिर स्टैंडिंग लाइन को कहेंगे हम वर्टिकल, स्लीपिंग लाइन को हॉरिजॉन्टल। व्हाट आर ग्रुप्स? ग्रुप्स आर द वर्टिकल, ग्रुप्स आर द वर्टिकल रोज प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। और आप देख सकते हो कि ऐसे 1 2 3 4 ऐसे भी लिखा गया है, ये 7 है। ऐसे और ग्रुप्स फिर से एक बार देख लीजिए थोड़ा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये ग्रुप नंबर 1 है, ऐसे समझिए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बैरियम, रेडियम, ये सेकेंड ग्रुप है। समझ रहे हो? ऐसा हो रहा है। हर एक के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये तो हो गया कि वर्टिकली क्या होता है, बट हॉरिजॉन्टली भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं रोज, जैसे कि आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल रोज है। व्हाट आर दीज रोज कॉल्ड? दीज रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? द हॉरिजॉन्टल इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट है, ग्रुप्स में वर्टिकल, पीरियड्स में हॉरिजॉन्टल। व्हाट आर ग्रुप्स? द हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन और हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सेकेंड पीरियड। थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, थर्ड पीरियड। ऐसे ही पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेशियम, ये सब भी जो है क्या है, तो ये सब भी पीरियड्स हैं, मतलब पीरियड्स फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि पहला पीरियड क्या है, सो फर्स्ट पीरियड इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, मतलब फर्स्ट पीरियड में ये दो एलिमेंट। सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ऐसे होता है। और आप ये देख सकते हो कि हर एक एलिमेंट के नीचे एक नंबर लिखा हुआ है। सो ये क्या है, सो इट इज़ देयर एटॉमिक नंबर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर जो है ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसपे ये बेस्ड है। क्योंकि आप देखोगे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे मतलब जा रहा है। इसका रीज़न क्या है, तो एटॉमिक नंबर जो है बेसिक प्रॉपर्टी मानी गई है पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन की। कौन सी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पुराने पीरियोडिक टेबल मतलब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल की अलग थी, जो हम बाद में देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर इन्हें रखा जाता है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन को इसमें रखा गया है, बट हाइड्रोजन जो होता है वो इन जैसी प्रॉपर्टी ज़्यादातर शो नहीं करता। तो हाइड्रोजन की पोजीशन जो कंट्रोवर्शियल मानी जाती है, उसे हम देखेंगे। उसके बाद एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है, तो हर चीज़ इसमें कवर होगी। सो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसमें मैंने बस आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या होता है। और पीरियोडिक टेबल की एडवांटेजेस भी एक बार समझ लो कि एक एग्जांपल से समझो। 5 मिनट बाद मीन्स आपको शादी में जाना है, 5 मिनट बाकी है, आप अभी नहा लिए हो, सब हो गए, बट आपको क्लोथ्स पहनने अभी। सो 5 मिनट के अंदर, सो 2 कंडीशन है अभी, मतलब 2 कंडीशंस इमेजिन करो। पहली कंडीशन की आपके कुछ कपड़े हॉल में पड़े, कुछ कपड़े बेडरूम में पड़े, कुछ कपड़े डाइनिंग रूम में पड़े, कुछ कपड़े बाथरूम में पड़े, कुछ कपड़े तो वॉशिंग मशीन में ही रह गए। और दूसरी कंडीशन में कि एक कबर्ड है, उस कबर्ड में सारे के सारे जो है हम कह सकते हैं क्लोथ्स वो अच्छे से इस्त्री करके रख दिए, प्रेस करके रख दिए। तो आपके लिए कौन सा ईजी रहेगा, कौन सा मेथड ईजी रहेगा किसके लिए, तो फाइंड करने के लिए क्लोथ्स को। सो सेकेंड जो केस है उसमें आप इजीली कोई भी क्लोथ अब आपके पसंद का ले सकते हो। तो इसी तरह एडवांटेजेस होती है पीरियोडिक टेबल की। इसको ऐसे समझिए कि अगर कबर्ड में सब क्लोथ्स है तो हमें क्या एडवांटेजेस है, पहला तो टाइम कम कंज्यूम होगा, दूसरा एफर्ट कम कंज्यूम होगा, तीसरा हमें प्रेडिक्ट नहीं करना पड़ेगा। प्रेडिक्ट कैसे, तो आप ऐसा नहीं सोचते बैठोगे अरे यार वो कपड़ा मैंने वहाँ पे रखा होगा एंड ऑल। तो और चौथा है कि आपको इजीली पता होगा कि किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है और आप अच्छे से मैच करके पहन सकते हो। उसी तरह पीरियोडिक टेबल की भी एडवांटेजेस क्या है। सो पीरियोडिक टेबल की एडवांटेजेस है इट अरेंजेस ऑल द एलिमेंट्स टू रीडिस्कवर देयर सेल्फ एंड प्रेडिक्ट अदर्स प्रॉपर्टीज। मतलब देखिए ये अगर इतने अच्छे से अरेंज कर दिए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में अगर एलिमेंट्स अरेंज कर दिए जाते हैं तो हमें ईजी होता है किसी की भी प्रॉपर्टी वगैरह प्रेडिक्ट करना, किसी का मास प्रेडिक्ट करना। उसके बाद हमें ईजी होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को चूज़ करके उसके बारे में समझ सकें। इससे कितना मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में हम किसी भी एलिमेंट के बारे में समझ सकते हैं। जैसे कि अगर बोरॉन बोल लिया, अगर सोचिए पीरियोडिक टेबल ना होता तो क्या ज़रूरी है हम समझ पाते कि इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, नहीं समझ पाते। ज़रूरी है क्या इन दोनों में से किसकी साइज़ बड़ी है हम समझ पाए, नहीं समझ पाते। तो हर चीज़ के बारे में अब हम अगले सीरीज़ में मतलब अगले पार्ट्स में समझेंगे। सो आई होप यू लव द वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।